कहानी की शुरुआत सोनिया नाम के खूबसूरत टीचर से शुरू होती। आज कॉलेज में उसका पहला दिन था, इसीलिए वह सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसके आते ही कॉलेज की प्रिंसिपल उसका स्वागत करती हैं और साथ ही साथ उसे कॉलेज भी दिखाने लगती हैं। पूरा कॉलेज जवान लड़के लड़कियों से भरा पड़ा था और इसी बीच सोनिया की नज़र रानी पर पड़ती है। रानी को देखते ही सोनिया उस पर दिल आ गया। उसका जवान शरीर देखकर सोनिया की गुफा में तूफान सा मचने लगा था। सोनिया आज सिर्फ कॉलेज देखने आई थी, इसीलिए वह जल्दी से चली जाती है। जबकि रोनी खेलने के बाद रानी अपनी लवर सारा के पास आ जाता है। कल इनकी लव एनिवर्सरी है, जिस कारण ये दोनों कल का दिन सेलिब्रेट करने वाले थे। रानी कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, इसीलिए हर लड़की उसकी दीवानी थी, जबकि रानी सारा का दीवाना था। कॉलेज के बाद सारा अपने घर जाती है। यहाँ उसकी माँ मारिया बहुत परेशान थी। असल में सारा का बाप कोई काम धंधा नहीं करता था और घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी माँ मारिया को दो नौकरियाँ करनी पड़ती थी। सारा पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, इसीलिए इसे हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी। उसी से इसकी पढ़ाई का खर्चा चलता था। अगले दिन सोनिया का कॉलेज में पहला दिन था। वो पूरी क्लास से जान पहचान करती है, लेकिन जान पहचान के दौरान भी सोनिया की नज़र सिर्फ रानी पर ही थी। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और सोनिया रानी को रोक कर उसे एक्स्ट्रा क्लास लेने की सलाह देती है, क्योंकि सोनिया समझ गई थी कि रानी पढ़ने में कमज़ोर है। रानी को उसकी बात ठीक लगी, इसीलिए वो सोनिया से ही एक्स्ट्रा क्लास लेने लगता है। उसे पढ़ाते पढ़ाते सोनिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो तुम्हें लगातार कोचिंग लेनी पड़ेगी। असल में सोनिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि वो किसी भी तरह रानी के करीब आ सके। उसकी बात सुनकर रानी उससे कहता है कि कल से नहीं, कल तो मेरी और सारा की पहली एनिवर्सरी है। यह सुनकर सोनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब रानी वहाँ से जाने लगता है तो सोनिया उससे उसका फ़ोन नंबर ले लेती है। इसके बाद घर आकर भी सोनिया रानी के बारे में सोचने लगी और हर हाल में रानी के करीब जाना चाहती थी, इसीलिए वह उसे सारा से अलग करने के बारे में सोचने लगी। अगले दिन सोनिया असाइनमेंट देते समय सारा को कम मार्क्स देती है। सोनिया रानी और सारा की एनिवर्सरी ख़राब करने के लिए जानबूझकर सारा को सी ग्रेड देती है। इतने कम ग्रेड देखकर सारा उदास हो गई। सभी के जाने के बाद सोनिया से कहती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे अच्छे ग्रेड्स मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं स्कॉलरशिप लेकर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकूँ। उसकी बात सुनकर सोनिया से कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम यही असाइनमेंट कल ही पूरा करके लाओ ताकि तुम्हारे ग्रेड्स बेहतर हो सकें। यह सुनकर सारा उसे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है। सोनिया पूछती है कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, ग्रेड्स या फिर यूनिवर्सिटी। सारा असाइनमेंट के लिए आकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो रानी के पास आकर उससे आज रात के लिए माफ़ी मांगती है। वो उसे बताती है कि अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए मुझे यह असाइनमेंट पूरा करना ही होगा। आज पहली बार यह दोनों एक दूसरे को छूने वाले थे, क्योंकि दोनों ने आज से पहले कभी भी जिस्मानी खेल का मज़ा नहीं लिया था। सारा के मना करने पर रानी नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रानी को नाराज और अकेला देखकर सोनिया उसे अपने साथ आने को कहती है। जल्द ही दोनों एक होटल में खाना खाने आ गए और खाना खाते खाते बातें करने लगे। बातों में सोनिया रानी से उसकी प्यार भरी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगी। रानी शर्माते हुए से बताता कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि सारा इसके लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। खाना खाने के बाद सोनिया रानी को घर भी छोड़ने वाली थी। इसी बीच मौका देखकर वो रानी के करीब आने की कोशिश करती है। सोनिया उसके डंडे का स्वाद चखना चाहती थी, जबकि रानी उसकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता। अगले दिन सारा रानी से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे। उसके पूछने पर रानी उससे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। रानी का जवाब सुनकर सारा बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो रानी के दोस्तों ने उसे पहले ही बता दिया था कि कल रात वह उसके साथ नहीं था। उसी रात को यह दोनों अपने किसी दोस्त की पार्टी में मिलते हैं। सारा की खूबसूरती देखकर रानी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए वह उसे एक कमरे में लाकर उससे प्यार करने लगा। वो हर हाल में सारा की गुफा में धमाके करना चाहता था। वो जैसे ही सारा की गुफा में धमाके करने लगा, तभी सारा उसे बीच में ही रोककर उसके मूड की ऐसी तैसी कर देती है, क्योंकि वह शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती थी। रानी तब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन सारा ने इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जब सोनिया खुद ही अपनी गाड़ी खराब कर रानी को उसकी मरम्मत के लिए बुलाती है। रानी सोनिया की गाड़ी ठीक तो कर देता है, पर गाड़ी को ठीक करने में उसके हाथ गंदे हो गए थे। सोनिया उसके हाथ साफ करवाने उसे अपने घर के अंदर ले आती है। हाथ साफ करते करते वो फिर रानी के करीब आने की कोशिश करने लगी। उसका बदन देखकर रानी
रोनी भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और देखते ही देखते उसकी गुफा में धमाके करना लगता है। दरअसल सारा ने रोनी को अभी तक अपने करीब आने नहीं दिया था, इसीलिए वह आज अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपने टीचर के साथ ही संबंध बना लेता है। कुछ दिनों बाद सोनिया फिर से सारा को कम ग्रेड्स देती है, जिसे देख कर सारा सोच में पड़ जाती है आखिर क्योंकि ये सोनिया उसे बार बार कम ग्रेड्स दे रही है, जबकि उसने तो असाइनमेंट बहुत अच्छा किया था। इसी बीच उसकी नज़र सोनिया और रानी पर पड़ती है, जो एक बंद क्लासरूम में अकेले थे। उन दोनों को इस तरह देखकर सारा को रानी पर शक होने लगता है। इसी शक के चलते वो रानी का पीछा करने लगती है और देखती है कि रानी सोनिया के घर आया है। जब रानी घर के अंदर चला गया तो सारा अपनी गाड़ी से निकलकर सोनिया के घर के अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। घर के अंदर साला रानी और सोनिया लिपटा लिपटी कर रहे थे। सारा भी उन्हें देख लेती है। उसे पता चलता है कि इस साला रानी उसे धोखा दे रहा है और यह देख कर वह रोते रोते वहाँ से भागने लगी। सारा को भागते हुए रानी ने देख लिया था, जिस कारण वो सोनिया को छोड़कर सारा के पीछे भागता है। वो सारा को रोक कर उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बह गया था, मगर आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सारा, और मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर सारा मान गई और उसे ने रानी को माफ़ कर दिया। रात को रानी अपने घर में बैठा देख रहा था, तभी उसे सोनिया का मैसेज आता है, लेकिन रानी उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देता। सोनिया की गुफा में आग लगी हुई थी, जिसे रानी का डंडा ही शांत कर सकता था, लेकिन रानी ने उससे दूर रहने का मन बना लिया था। अगले दिन कॉलेज में भी रानी सोनिया की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता। रानी का बदला रूप देख कर सोनिया बेहद परेशान हो गई। उसे रानी पर बेहद गुस्सा आ रहा था और तभी वह कुछ सोच कर सारा को अच्छे ग्रेड्स दे देती है। अपने ग्रेड्स देखकर सारा उससे कहती है कि तुम ये मत समझना कि अच्छे ग्रेड्स देख के लालच में मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। सोनिया को पूरी उम्मीद थी कि रानी अभी भी उसे ही पसंद करता है, मगर जब वो रानी से मिलने पहुँचती है तो रानी उससे सारे रिश्ते तोड़ने की बात करता है। वह कहता है कि मैं तुमसे तो बस तुम्हारा बदन देखकर बहक गया था, जबकि प्यार तो मैं सिर्फ सारा से ही करता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगा। रानी को जाते देखकर सोनिया को उस पर गुस्सा आने लगा था और अपने इसी गुस्से के कारण वह अपनी गाड़ी से रानी को कुचलकर जान से मार देती है। रानी का खून सारा की गाड़ी के बम्पर पर लगाती है और फिर अपना और रानी का फ़ोन भी सारा की गाड़ी में छुपा देती है, ताकि जब पुलिस जाँच करे तो रानी के कत्ल में सारा पकड़ी जाए। अब वो एक मूवी देखने आती है और मूवी की टिकट अपने पास संभाल कर रखती है, ताकि पुलिस से उसका बचाव हो सके। अगले दिन सोनिया ऑनलाइन जाकर एक मैकेनिक ढूंढती है, जिसके बाद उस मैकेनिक को बहुत सारे पैसे देकर अपनी गाड़ी ठीक करवाती है और साथ ही साथ उसे चुप रहने को भी कहती है। उधर पुलिस भी रानी की लाश तक पहुंच गई थी और अपनी जांच भी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ जैसे ही सारा को रानी के कत्ल के बारे में पता चलता है, वह भागकर पुलिस के पास आती है। उनके पूछने पर सारा उन्हें सब बताती है कि मुझे हमारी क्लास टीचर सोनिया पर शक है, क्योंकि कुछ दिनों से सोनिया और रानी का चक्कर चल रहा था और कल रात रानी सोनिया से मिलकर सब कुछ खत्म करने की बात करने वाला था। बयान सुनकर पुलिस वाले सोनिया से पूछताछ करने उसके घर आते हैं, जहां सोनिया उन्हें बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। रानी तो बस मेरा अच्छा स्टूडेंट था। साथ ही साथ वह उन्हें मूवी की टिकट भी दिखाती है। सभी चीज़ें सोनिया को बेगुनाह साबित कर रही थी। सोनिया यह भी बताती है कि उसका फ़ोन चोरी हो चुका है। थोड़ी देर बाद पुलिस को शक के आधार पर सारा के घर की तलाशी लेने लगी और उन्हें गाड़ी की बम्पर में लगी रानी का खून नज़र आता है, जिसे सोनिया ने लगाया था। फिर उन्हें गाड़ी में सोनिया का फ़ोन भी मिलता है। सभी सबूतों को देखकर पुलिस सारा को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सारा के पेरेंट्स उसे बेल पर छुड़वा लेते हैं। सारा अपनी मां को बताती है कि मुझे पूरा यकीन है कि रानी का कत्ल सोनिया ने ही किया है। सारा सोनिया के घर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उसके पैर में टेका लगाया था ताकि वह घर से बाहर ना निकल सके। एक रात जब सारा के पेरेंट्स सो जाते हैं तो सारा चुपके से मारिया का फ़ोन और गाड़ी लेकर सोनिया के घर की तरफ निकल गई। वो सोनिया के घर के बाहर पहुंचकर फ़ोन में रिकॉर्डिंग मोड चालू कर लेती है ताकि सोनिया की बातें रिकॉर्ड कर सके, लेकिन चालाक सोनिया उसे
पकड़ लेती है। अब सारा गुस्से में आकर उसे भला बुरा कहने लगी। वो कहती है कि रानी, तुम जैसी बुढ़िया से कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक सिरफिरी और पागल औरत हो। यह सुनकर सोनिया को गुस्सा आ गया और वह उसे बता देती है कि मैंने ही रानी को मारा था और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। इतना कहकर वह जैसे ही उसे मारने लगती है तभी पुलिस वहां आकर उसे पकड़ लेती है। असल में जब सारा अपने घर से बाहर निकली थी तभी पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था और उन्होंने सोनिया की बातें सुन भी ली थी। इससे पहले कि पुलिस वाला सोनिया को गिरफ्तार कर पाता, सोनिया उसी पर हमला कर वहां से भागने लगती है। अब सारा जल्दी पुलिस वाले की गन निकाल कर सोनिया को रोक लेती है। इतने में पुलिस की बाकी टीम भी आ गई थी। कहानी की आखिरी में पुलिस सिरफिरी सोनिया को गिरफ्तार कर लेती हैं और बेगुनाह सारा को रिहा कर देती हैं। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।